दोस्तों बहुत सारे केसेस आते हैं जिन लोगों को पता ही नहीं रहता हम क्या करते हैं, हम गेट स्टक। चलो मैं आपको शेयर करूं। एक केस में मैं गया था साउथ बॉम्बे में। ये केस में क्या हुआ था, हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर कर दिया। उनकी गुस्से में झगड़ा हुआ होगा, उन्होंने जोर से मार दिया होगा, दीवार में लगा होगा, अब जब मर गई तो उसको पता है पुलिस अरेस्ट करने वाला, तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को था उसको सेफ गार्ड करने वाला डॉक्टर। नंबर को सॉफ्ट टारगेट है हर एक। उन्होंने 4 दोस्तों को पूछा, एडवोकेट्स को पूछा, ही ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ आई कैन सेव माय सेल्फ। कि लोगों ने एडवाइस किया कि तू फैमिली डॉक्टर के पास जा और उससे तू डेथ सर्टिफिकेट ले ले और फिंगर मतलब डिस्पोज ऑफ करते बॉडी को। He came down to his own local physician, the family doctor, and told her that he suddenly died. And called for, he has not told died, he just called for the visit. क्योंकि उसको मान लो डॉक्टर विजिट पे आएगा तो डीसी मांग सकता हूँ। डॉक्टर 3 बजे विजिट पे गई, सुबह 10 बजे का इंसिडेंट। आप ध्यान से सुना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको नॉलेज दे रहा हूँ, कल आप ऐसा नहीं करना जो उसने किया। 3 बजे वो विजिट पे गया और उसने देखा पेशेंट, डॉक्टर है तो समझ में आ जाएगा ना, ये पेशेंट है तो ऑलरेडी प्रॉब्लम मतलब डेथ है। आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे तो क्या करोगे? और आपको बाद में डीसी मांगेगा 100%। वो उसी इंटेंशन से बुलाया ना। मान लो ये सिचुएशन में, उस डॉक्टर के सिचुएशन में आप हो तो आप क्या करो? मुझे मालूम है क्या करने वाले, इसमें खुल के बताओगे तो सब वो एक ही बोर्ड पे डरो मत। क्या करोगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे? आपने बोला एक्सपर्ट नॉट टच। गुड, शी रिक्वायर्स एमएससी, एमएससी। क्या करोगे आप बताओ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल को खुल के बोलो दोस्त, मेरे को मालूम है सबकी बोलती बंदोगी जब मैं आंसर बताऊँ यार। थियरेटिकल लेक्चर में सब बोलते हैं, प्रैक्टिकल में क्या करते हैं मेरे को मालूम है। लोग पर क्यों उनका बाजू सकते, अपना हेडेक बाजू वाले को पढ़ना, ये कॉमन फैक्टर है बॉस, ये फैक्ट है। आपको डीसी मांगेगा, आपको मालूम है, आप हेल्पलेस रहोगे। आपको मतलब सिचुएशन ट्रूथ बता रहा हूँ मैं आपको, और कई केसेस बताऊँ। ये डॉक्टर ने वही किया, चलो किया कोई वादा नहीं, उसने रिपेयरिंग नोट लिखा। मतलब क्लोज पेशेंट था ना, 15 साल से आ रहा था, तो क्या ना करेगा बंदा। आपका अगर फैमिली पेशेंट है 10-15 साल का, तो उसको थोड़ी पीएम और एमएलसी की बात करो। और आपको मालूम है डीसी मांगने वाला है और आपको उसमें पचड़े में पड़ना नहीं, तो उसने क्या लिखा नोट इमीडिएटली, क्योंकि वो सामने वाले को जब बोला है तो वो तो लेमन था, उसको लगा शायद जाए लाइफ है। वो बंदे को लगा कि डॉक्टर बोल रहा है मतलब बच सकती तो शायद लाइफ है। वो लोगों को चिट्ठी दे दिया, उसने नया हॉस्पिटल को चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी में लिखा पेशेंट अनकॉन्शियस, और वहाँ ब्रॉड डेड था, पीएम किया। आपको मालूम 3 दिन कंटिन्यूस डॉक्टर को बोला था, मैं गया था वहाँ, और एक ही क्वेश्चन था पुलिस का, बरोबर डॉक्टर आया था तुम्हें? पहला क्वेश्चन बोला हाँ मी एमबीबीएस केलेले आहे माझ्या रजिस्ट्रेशन। दुसरा क्वेश्चन था मग डेट तोडकायला येतो ना, जेव्हा तुम्ही लेटर लिहून पाठवलं तेव्हा बरोबर जिवंत होती का? तर तो आन्सर क्या दोगे? अनकॉन्शियस है। क्योंकि उसने क्या लिखे दिया ड्रैगन नोटिस में टाइमिंग वॉज अराउंड 10 to 11 मॉर्निंग AM और आपका रेफरिंग नोट है 3 बजे का। आप सोच रहे हो क्या मिस्टेक कर रहे हैं? एटलीस्ट ही वाज मेड अ गवर्नमेंट विटनेस एंड कुड एबल टू डू जस्टिस। लेकिन मेरे को बताइए ऐसे सिचुएशन हम ट्रैक नहीं होंगे। चलो सेम सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, कुछ सिखा नहीं, सेम सिचुएशन बता रहा हूँ। मानो मिड नाइट के टाइम पे व्हाइल यू क्लोजिंग के टाइम पे आपका पेशेंट आया, ये सब लाइफ केसेस है, एब्सोल्युटली लाइफ केसेस। क्या आपके यहाँ 9 साढ़े 9 का बंद होने का टाइम हो या कभी टाइम है, आपके यहाँ पेशेंट आया और आपको कंप्लेन कर रहा है सर हैवीनेस लग रहा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी लग रही है, थोड़ा जलन हो रही है, नॉर्मल कंप्लेन। और आप बोल रहे हैं जाने का टाइम हो गया तो आ गया, चल यू एग्जामिन द पेशेंट। नाउ आप क्या करोगे? जो करोगे वही बताना, क्योंकि मैं परमाणु क्या है बताओ। जल्दी लेके ले ले तो जाए। वेरी गुड, जल्दी ले ले, होने वाला ले ले, चल। और क्या करोगे इससे आगे? ये तो सब करेंगे, इन्होंने बोला सब करते हैं। हाँ इजी, और आपका मशीन रहेगी तो नहीं रहेगी तो निकालेंगे, निकाल भी दिया तो पढ़ने बड़ा प्रॉब्लम देखो। ये कोशिश करेगा क्या है, अब उसमें आपको क्या मिला है? ये सच्चाई सबके साथ है।
अब मान लो ये पेशंट को आपने बोला ईसीजी मशीन नहीं तो एक काम करतो लेटर लिहून देतो तू पटकन जाऊन हॉस्पिटलला ऍडमिट हो किंवा मला असं वाटत नाही काहीतरी कार्डियक असू शकतो शक्यता आहे यंग पेशेंट रहेगा तो आप प्योर माइंड में रखो लेकिन आप रेफरिंग नोट तो जरूर दोगे कि आप 10 में रात को एडमिट हो गया तो 10 दिन इधर आ जाएगा एक मेंटालिटी कॉमन है बराबर चलो आपने उसको रेफरिंग नोट दिया कार्डियक देंगे नहीं देंगे आया तो वो देंगे और साथ में 50 रुपये छोड़ना नहीं ऐसा दिखता क्योंकि वो बोलेगा सर काहीतरी जे आता रात्री नक्की मी जाईल मला काय वाटलं तो आपको उसको दवा इंजेक्शन दे दूँ 50 तो निकलेगा रिलेटेड डॉक्टर था चलो ये सिचुएशन तक आपने समझ लिया अभी पेशेंट घर पे गया और रात को आपको 2 बजे फोन आता है सब लाइव केस बता रहा हूँ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये बाद में ट्रैप नहीं होना दूसरे के मिस्टेक से हमने सीखना चाहिए रात को 2 बजे कॉल आता सर पेशेंट काहीतरी विचित्रच कर रहा है आप उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाओ उसके 10 मिनट के बाद फोन आता तो काही हालचालच नहीं करता है लोग में क्या ऐसा हुआ है आप क्या करोगे क्या होगी जाना तो पड़ेगा कि क्या उसको हॉस्पिटल लेके जाओ लेकिन आपके बैकअप माइंड में क्या चल रहा है मैं इंजेक्शन गोड़ा दी हुई है आपके बैकअप माइंड चल रहा है ना आवाज तो आ रही है कहीं ना कहीं तो डर बैठा हुआ है ये फैक्ट है आप पहुंचोगे वहां पे आप देखते हो क्या अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पेशेंट इज डेड नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू आपके दिमाग में चल रहा है रात को निकल रहा था मैंने 32 को इंजेक्शन दे दिया मैं पीएम कराऊंगा तो निकल गया तकलीफ में आ जाऊंगा ये चलते रहता है यहाँ आवाज आती रहती और उससे में आपको पेशेंट का क्लोज रिलेटिव बोलता है सर मला माहिती आहे हार्ट अटॅक आलेला आणि तुम्ही सांगितलं पण होतं की कार्डियक वाटते ईसीजी काढून घ्या तुम्ही चिठ्ठी पण दिलं या नालायकाला मूर्खाला मी किती वेळा सांगितलं सर हॉस्पिटलला हा पैसे वाचवण्यासाठी केलं नाही दिलं आहे आता आम्हाला पण माहिती केलं यही सिचुएशन रहती सर यही सिचुएशन उसके काम पड़ने का रिलेटिव बराबर है वो आपको तुरंत बोलेगा वो नहीं वो आपके पैर पड़ेगा सर जाओ जरा डिस्टर्ब देना जाओ जरा आपको तो लगेगा भगवान मिल गया अरे मैं जो बोलने वाला नहीं खुद बोल रहा है आओ आप पीसी दोगे कि नहीं दोगे नहीं ईमानदारी से बोलना कितने लोग नहीं देंगे कभी नहीं देंगे चलो एक महीना तो अच्छा है लेकिन मैं आपको 100% देते आप दो मैं देने के लिए मना भी नहीं करूंगा क्योंकि देखो मेरे को मालूम है लाइन ली क्या होता है क्योंकि ये लाइन में मेरे को आज 7 साल हो गए मैं हर तरह के बंदों से मिल चुका हूँ एक आध 2 नर्स मिलेंगे मैं नहीं बोलता जो प्रोफेशनल अपने आपको प्रोफेशनल समझते हैं बाकी सबके साथ कॉमर्शियल आप दोगे चलो मैं आपको सिखाने के बता दोगे तो आप क्या लिखोगे मैं कुछ सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ वेरी गुड आपने लिख दिया कोई लिखते हो दूसरा कुछ नहीं आते ही क्या एक्टिव एमआई कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर कार्डियक अरेस्ट इससे ज्यादा आता ही नहीं लिख डाले मैं बोलता हूँ चलो आपने दे दिया पेशेंट चले गया अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना अब मान लो ये बंदे के किसी डिस्टेंस वेरिएबल ने आपके ऊपर केस कर दिया और कोर्ट में हमारे तरफ से एडवोकेट आपको मिल गया और मैं आपसे पूछूंगा भैया डेट क्या हो गया था तो आपको तो मेरा एमआई आया था और मेरे पास आपका प्रिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर आपने उसकी डेली सर्टिफिकेट दिया है जिसके अंदर आपने उसको ओवरडोज लिख के दिया है अब मैं आपको बोलूँगा आपको मालूम था कार्डियक है तो आपने ये सब तरीके इसको मेजरमेंट क्यों किया दोनों देंगे मेजरमेंट और अगर आपको मालूम था कि इसको एसिडिटी है तो कार्डियक का क्यों दिया गई थी आप समझ रहे हो मतलब एक बहुत अच्छी लीगल गाइडलाइंस आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से एरर इन डायग्नोसिस एरर इन जजमेंट इज नो ऑफेंस एरर इन जजमेंट यू आर नॉट अ गॉड इवन कोर्ट एक्सेप्ट्स दैट अंदर क्या हो रहा है आपको पता है अंदर की कोई इन्वेस्टिगेशन सो व्हेन यू आर नॉट द कोर्ट आल्सो गिव अ लिबर्टी टू यू that's the reason such a good judgment is given by our courts where they say the error in judgment or diagnosis is wrong my friends take a lesson ऐसी कभी सिचुएशन में ट्रैप में फंस जाओ ना और आपको डीसी देने की नौबत आ ही जाए ना तो जो ट्रीटमेंट दिया है ना उसी का डीसी दो भले पीएम करने के बाद कुछ और निकले आपका कुछ नहीं मिलेगा डोंट नो मतलब अगर आपने उसको गैस्ट्राइटिस का ट्रीट किया है तो परफोरेशन दो
पेनक्रेटाइटिस दो, कुछ तो दो, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट डोंट चेंज योर चैनल। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास हैं, यू नो, योर मेडिसिन हैज बीन यूज्ड एज अ टूल टू डू अ मर्डर। एक केस आया था, न्यूली मैरिड गर्ल, हस्बैंड के घर से आई, उसका पहले से अफेयर था, जबरदस्ती की पैर में शादी थी, तो उसको वापस जाना था ससुराल से अपने मायके, अपने बॉयफ्रेंड के पास। एक ही महीने के अंदर दे बोथ प्लान, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन एक आधा एग्जाम्पल जिससे मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। वो पेशेंट ने प्लान किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, तो लड़की ने, कि अगर इसको मैं रास्ते से हटा दूँ तो मैं विडो बन के वापस जा दूँ। अब इसके लिए नेचुरल दिमाग लगता, लेकिन जब ऐसी बातें आती तो दिमाग भी चल रहा था, चार लोग देते रहते। ये लेडी ने क्या किया, लोकल पेशेंट के पास गई, पहले अपने राम कहानी में मेरे को स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, नई शादी आई हूँ, सासू तकलीफ देती है, मेरे को नींद नहीं आती है, ऐसा करके नींद तो बोली मारा। डॉक्टर ने अपने यहाँ से पहले एक दिन दिया होगा, अल्ट्रासाउंड दिया, कुछ दिया, दूसरे दिन फिर गई, फिर डॉक्टर ने एक गोली दिया होगा, तीसरे दिन फिर गई, तो सर रोज का एक आधा स्लिप दे दिया, डॉक्टर ने लिख के दे दिया, 0.25 ये लेडी ने क्या किया, शी हैज परचेज्ड द मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल स्टोर, रात को पूरा का पूरा टैबलेट हस्बैंड को दे दी, और बाद में उसका तकिया से दबा मर्डर कर दिया। एंड देन ये डॉक्टर के पास आई कि रात्रि दिन अटैक वाला आज ये नजदीक डॉक्टर का अच्छा था, यंग पेशेंट था, उसने पीएम के लिए भेज दिया, टर्न आउट टू बी मर्डर। और मर्डर का वेपन क्या है, मेडिसिन गिवन बाई डॉक्टर को बुला लिया पुलिस ने, और डॉक्टर को पुलिस क्यों बुलाती है आपको मालूम है? मालूम है ना क्यों बुलाती? होशियार है आप लोग, 4-5 दिन तक पता है, लेकिन देखें देखिए वो खाली बनाते हैं। आप अगर डर गए ना तो फिर आपको स्टार्ट करते हैं, दीज आर द थिंग्स व्हिच इज नेचुरली हैपनिंग। वेरी गुड सिंपल, So these are the cases which happen. I will show you a few more cases before they set the laptop. क्योंकि मैं हर केस से आपको सिखाता हूँ, चलो और एक केस में बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ। MLC पहले ये डेडली नहीं था, MLC पहले बड़ा इश्यू नहीं था जो लोगों को मालूम नहीं, लेकिन आपको पता है आज की तारीख में MLC का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया। कंसल्टेंट ठीक है, एक बार वो मेजॉरिटी ऑफ केस में अटेम्प्ट तो भी करते हैं MLC करने, लेकिन जनरल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हम लोगों के पास कम से कम 50-60 केसेस आए हुए MLC जो हमने हैंडल किए। मैं आपको दोनों के केसेस बताता हूँ। अब ऑर्थोपेडिक्स में बंदे ने एक्सीडेंट किया, फ्रैक्चर हुआ, एक आधे ऑर्थोपेडिक के पास लेके आया, दूसरा बंदा जिसने एक्सीडेंट किया बाइक वाला आके होता सर 10 पैसे भी देना है, काही बोलता सर लफड़े थोडं पहिला वाला पण बोलतो सर कसाला मला सगळा हा खर्च देतो, ऐसा आपने अनुभव किया और कसाला करायचा है, फिर आप बोलते जाने दो, दोनों का सेटल करो ना, मेरे को बिजनेस बदला का मैटर क्लोज करो। लेकिन 6 महीने के बाद उनकी अनुभव हो जाती है लेन देन में, और 6 महीने के बाद बंदा जाकर पुलिस कंप्लेन करता है, एंड देन पुलिस कॉल्स यू because you are treating doctor, they have all the record with them that you are treating the patient for fracture, you have plastered the patient, and then police ask you because they inform केलं होतं ते record द्यायला होता, because unless until there is emergency done, then you don't know what to do. अगर पुलिस का बता चलता है बगा तुम्ही क्राइम केलं तुम्ही इन्फॉर्म नहीं करते, ये तो छोटा केस है, बट हमारा आपको इसके अंदर बता दो कि मेरे पास सबसे 6 से 7 केसेस आए थे जहाँ मर्डर सामने वाले का मर्डर किया, लेकिन उनके फाइट में इसको इंजरी हुई, ब्लेड इंजरी हो, नाइफ इंजरी हो, जीपी के पास गया, सीएलडब्ल्यू किया है, उसको झूठ सुनी देगा, आज पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, और उसके बाद
आप एमएलसी करते नहीं, 3 महीने बाद पुलिस पहुंचती है आपके पास, उसको अरेस्ट करने के बाद पूरे ट्रीटमेंट के दौरान ये वाला प्रॉब्लम ट्रीटेड है, फिर आपको क्वेश्चन जल्दी इस टाइप तुम्हाला कळलं होतं तर का मला इन्फॉर्म नाही केलं, आम्ही 3 महीने आधी माणसाला अरेस्ट केलं. आप समझ रहे हो क्या बताओ? सिगरेट बंद, बहुत सारे फीमेल आती ना हस्बैंड ने, और आप ध्यान नहीं देते हो. अब बाद में यही केस जाने वाला नहीं, डाइवोर्स मैटर में जाए या डाउरी इशू में जाए, 498 में जाए, तो वो सब सिगरेट बंद बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर ट्रेडिंग डॉक्टर, यू हैव कीप इट. वाक्य असं होती मी आली होती ना, असं जाळलं होतं, सांगितलं नव्हतं सिगरेट मी चटका लागला मला. माय फ्रेंड्स, MLC is mandatory because to inform administration for any crime is a legal duty of our legal duty. We are legally bound as per the Constitution to inform administrative authority there is a crime happened in your territory. And if you don't do that, you will be held responsible. But I know practically it is not possible. To inform everything to the police is practically not possible. So that's the reason why we say, at least when you have suspicion of the cases, when you are suspicious of, then you should not indulge in that. You should inform. And simplest methodology. अगर OPD बेसिस पे है, तो पेशेंट का नाम लिख लो, मोबाइल नंबर लिख लो, उसका एड्रेस लिख लो, ट्रीटमेंट के लिए लिख लो, पेशेंट चले जाता है ट्रीटमेंट के लिए, बाद में अपने कंपाउंडर को भेज दो, कॉपी लेके पुलिस स्टेशन से दूसरा कॉपी पेस्ट करना पे लेके आ जाए. पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि वो बंदे को एड्रेस पे जाकर थोड़ा सा स्टेटमेंट दे, आपका कोई रोना वाला नहीं है उसमें. लेकिन आप सेफ हो जाते कल को और कोई क्राइम कर गया है. 2 केस में और एनालिसिस से शेयर करूंगा. एक दोनों कंसल्टेंट के केस है, एक वो सिर्फ एमएलसी क्या बताने के लिए शेयर करूंगा. मेडिकल लीगल कंप्लेंट का इंपॉर्टेंस क्या बताना. एक केस में एक फिजिशियन ने पेशेंट एडमिट किया हॉस्पिटल में, पॉइजन था, फीमेल ने पॉइजन इंटेक किया था, दैट इज वाइफ ऑफ पर्टिकुलर गाय. फिर मॉर्निंग स्टमक वॉश किया, एवरीथिंग वाज फाइन, पेशेंट वाज स्टिल. दोपहर को हस्बैंड ने बोला कि नहीं सर आके सगळं झालेलं आहे, इन्फ्लुएंस 4 लोग आ जाते, पॉलिटिकल लोग आ जाते, तर आता चांगली, एंड वो लेडी भी कन्विंस हो जाती. तब तक हस्बैंड जाके प्यार के 2-4 डायलॉग मारता हो, फिर वाइफ भी बोलती है नहीं सर चुकून खाली मी, तो तब तक 2 घंटे में सब सेटल हो जाता ना. इमोशनल. और वो केस में वही हुआ है, डॉक्टर मुझे जो बाद में करता हूँ, बिकॉज दिस इज सम इमरजेंसी एंड सडनली 6 o'clock पेशेंट कोलैप्स. अब डॉक्टर का सिचुएशन कैसा खराब हुआ आपको. एंड उसमें क्या हो गया कि उन्होंने PM को तो बॉडी भेज दिया, लेकिन उनके मन में चालू था मैंने एलर्जी नहीं किया. एंड उतने में पुलिस का कॉल आया, 1 घंटे में तब तक बॉडी PM में पेपर आ गया, सब कुछ आ गया. फिर डॉक्टर मुझे पुलिस स्टेशन आया. अब इनके दिमाग में यही थी कि मैंने एलर्जी नहीं किया, तो इनको तो इतना डर है कि उन्होंने इमीडिएटली एडवोकेट को बोल दिया. अब एडवोकेट को कितना नॉलेज होगा मेडिकल लॉ, वो एडवोकेट को फोन किया कि ऐसा ऐसा केस हो गया था, मैं एमएलसी नहीं किया. एडवोकेट को भी इसका एबीसी की नॉलेज नहीं. एडवोकेट ने उसको और डरा दिया. सर नॉन पेडेबल ऑफेंसेस मी निघून जा, लगेच निघून जा, 1.5 लाख रुपये पाठवा, मैं एलिजिबिलिटी पे काट दूं. डरा हुआ आदमी पसीना छूटने लग गया, उसको लगा नॉन पेडेबल ऑफेंस है. क्योंकि एडवोकेट को नॉलेज कितना होगा मैं आपको बता सकता हूँ. एक सर्जन को या एक गायनेकोलॉजिस्ट को 10 साल के बाद आप जाके उसको इंस्टीट्यूट रियासत काय करता. आप समझ रहे हैं. तो जो बंदा दिन रात सर्जरी कर रहा है, आप उसको सर्जरी का मुझे सब कुछ बताएगा, लेकिन जिससे कभी 10 साल एकेडमिक्स में बोलो मास्टर, लेकिन 10 साल लॉन्ग टाइम आप कितना इजी बोलोगे. वैसा एडवोकेट की हालत है कि एडवोकेट को 374 बोलो, 375 बोलो, रेप बोलो, मर्डर बोलो, मारामारी बोलो, वो डेली है उनका, दे दो एवरीथिंग. लेकिन जिससे उसका लेना देना नहीं, बल्कि उसे जिंदगी में देखा नहीं हुआ एडवोकेट तो नॉन पेडेबल ही बोलेगा. आप समझ रहे हो. सिमिलर केस अभी हुआ आते आते एक लास्ट वीक. ये डॉक्टर का ऐसी बात सुनो और किसी को फोन किया, सेम टाइम रेस्पॉन्स किया, बट लकीली बोनस वी नो बिकॉज वी डील विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एवरी डे. मैं आपको नॉलेज के लिए खाली जानबूझ के एमएलसी निकाला कि एमएलसी कभी आपने नहीं किया और आपको पुलिस को कॉल किया तो झगड़ा नहीं करें. डोंट गेट हॉरिफाइड, क्योंकि एमएलसी का बहुत बड़ा सेक्शन है 176 लगता है इसके अंदर, नॉट इन्फॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स मैक्सिमम गवर्नमेंट पनिशमेंट ऑफ और बढ़िया
और 1000 रुपये फाइन। मैक्सिमम क्या होगा, 1000 रुपये जाएगा। लेकिन अगर एक आधे एडवोकेट को फोन कर दिया तो 1.5 लाख जाएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, नॉलेज होना चाहिए। नहीं है केस में फंस जाओ तो घबराना नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा, पुलिस स्टेटमेंट में इतने छोटे सेक्शन में आपको आरोपी नहीं बनाएगा। मैंने डॉक्टर को ये बोला, बिंदास दास तुम्ही काही होणार नाहीये, तिथूनच काही असेल तर फोन करा, तुम्हाला मी टेबल जामीन घेऊन बाहेर निघेल। अरेस्ट नहीं होने की गारंटी। तो बंदा गया, उसका खाली स्टेट प्रिजन छोड़ दिया, इवन लीव डाउन। लास्ट वीक मेरे पास केस है, अभी आने के पहले एक पेडिट्रिशियन का फोन आया, सर मेरे पास एक जनरल प्रैक्टिशनर आया हुआ है, बहुत ही टेंशन में है, आप इसको कुछ भी करके बताइए। बोला ऐसा क्या करना, इतना घबराएगा। तो मैंने तो स्टोरी मालूम पड़ी, आप ध्यान से सुनना। मोदी में मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय जनरल प्रैक्टिशनर, majority of cases it is owned by general practice. And this MD doctor was a visiting consultant to that particular hospital, where they admitted a patient with a poison intake. ये अभी last week की story है। गोंडी में मुस्लिम्स कमी थी, मुस्लिम पेशेंट थी, जीपी का ओन हॉस्पिटल है, तो जीपी का इन्फ्लुएंस नेचुरली ज्यादा रहेगा। नया एमडी मेडिसिन डॉक्टर था, वो बंदा विजिट के लिए गया और बोले आप पुलिस कंप्लेन करेंगे। और उनकी बीच वालों ने फिर मांडोली किया, तो उन्होंने बोला आपको 3 लाख रुपए देंगे तो हम मान जाएंगे। मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने बोला कि नहीं देंगे तो हम अभी पुलिस स्टेशन जाते। और ये डॉक्टर भाग के आया पेडिट्रिशियन बन। When we heard the case, I said that doctor, we go and settle the matter immediately. The practicality says कि वो 3 लाख वो नहीं देगा तो तुम दे देना, क्योंकि if at all the billing side goes and complains to the police, ये बॉडी को उखाड़ेंगे बाहर। They are going to take out the body out. And PM को भेजेंगे, and it turned out to be a poison intake. तो पुलिस ये नहीं बोलेगी सुसाइड किया, पुलिस ये बोलेगी मर्डर किया है। And you will be arrested under 201 wiping of evidence. Supporting a criminal, minimum 45 days, normally 90 days, but minimum 45 days will be behind the bar. अब 45 दिन का बिजनेस कितना लॉस होगा, 3 लाख से ज्यादा लॉस है, डेपुटेशन अलग जाएगा। या फिर जाके दोनों फैमिली को बैठ कर समझाओ कि युवा कोई भी डायरेक्टर कैरो जाके उसने रातों रात सेटल कराया उनका मैटर। टच अभी तक कुछ नहीं हुआ, 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन वी आर स्टिल हैविंग अ फियर कि एनोनिमस कॉल किसी ने कर दिया ना, anyone can inform, तो बॉडी को निकालेंगे। So my friends, be aware of such a situation because intellect crimes are increasing day and day on, so don't get fall in such a break. अब मेडिकल लीगल कितने केसेस राइज हुए, पहले आपने मेडिकल लीगल केसेस सुना था क्या? आज से सीनियर प्रैक्टिशनर से कुछ 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले कहाँ ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज आपको सुनने में आ रहा है। इंडिया की बात छोड़ो, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, नंबर 1 पे है। मतलब पेशेंट का एम्बुलेंस पेशेंट को लेके पहुंचता है, उसके पीछे एडवोकेट की कार पहुंचती। फॉरेन की ऐसी हालत है, फॉरेन की ये हालत है, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ। और इतने नहीं, 84% में आर्टिकल पढ़ रहा था, 84% गायनिक्स हैव गॉट केसेस अगेंस्ट हिम, अभी तो 90 क्रॉस हो गए। And in which 34% has got multiple cases against them. इंडिया में टचवुड अभी तक भी है, लेकिन आपको मालूम है ना आज तो उल्टे सोचे। So why this is the right? क्योंकि आपने सोचा, चलो एक तो फैक्टर कर दो बात। एक एजुकेशन स्टैंडर्ड इंडिया का बढ़ेगा, आप एक्सेप्ट करोगे, आप एग्री करोगे कि माइक्रो इंटीरियर्स में भी आपके माइक्रो इंटीरियर्स भी अगर 22 साल का लड़का है तो ग्रेजुएट है, मतलब स्टैंडर्ड बढ़ गया। नॉट ओनली ग्रेजुएट बन जाए, इंटरनेट का and more than you they know the impact of pet disorder. आपने गलती से मलेरिया बोल दिया था, तो मलेरिया का जितना नॉलेज आपको नहीं उससे ज्यादा उसको, तो गूगल गॉड के पास जाके सब ले लिया, आर्टिमीटर दिया तो क्यों दिया, कॉम्प्लिकेशन क्या है, और अगर सबको कुछ हो जाएगा तो उसको ये भी मालूम मेरा राइट क्या है। और आपने अनुभव किया नहीं कि आपको पूछता है तो सब यूनिवर्सिटी केरियर में सांगितलं कसं काय मलेरिया। अब फिर उसको समझाना पड़ता है, क्लिनिकली वाटते बहुत ठंडी वाटते तो तुमको बताएगा, पर ठंडी दूसरे तार मुझे वाटते हैं, इन्फेक्शन तो ठंडी वाटते, अभी तक नहीं होगा तो हो जाएगा। ये तो सर ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये सब मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। सो रोल ऑफ मीडिया,
चलो थोड़ा मीडिया के लिए दो केसेस बताऊंगा, समझ जाओ कि मीडिया का रोल है। तो मीडिया मतलब क्या, प्रिंट मीडिया हो गई, विजुअल मीडिया हो गई, इनको भी तो अपना बिजनेस करना, टीआरपी रेट बढ़ाना, और इनको व्यूअर्स चाहिए, और इनके बाद एक अच्छी, मतलब उनके टेक्निकल लोगों ने बताया होगा, मार्केटिंग लोगों ने बताया होगा कि भाई डॉक्टर्स आर गॉड इन दिस फील्ड, दूसरे भगवान है ना उन लोग, और उनको तो भगवान को बदनाम करेंगे तो ना होगा। तो मैं इनको केस बताता हूँ तो आप समझो कि मीडिया का रोल है। साइड में क्या था, 65 ईयर्स ओल्ड लेडी सीनियर मोस्ट डॉक्टर, कभी वो बोलते जिंदगी में हमारे साथ धर्मा नहीं हुआ, ऐसा बोलते ना, तर आता कोण वय झाला पण एकही केस नाही झाले, ऐसा होती थी मैडम। 65 साल हो गया तो एक भी केस नहीं होता मेरे साथ, आज तक नहीं हुआ, मतलब टच वुड नहीं होना चाहिए, और ये सदमा आया उसको। अब पेशेंट आया उसके पास, ईचिंग अर्टिकारिया विद गिरीनेस, एक छोटा बच्चा लेके 7 साल का, इसके क्लिनिक पे आया, इसने देखा तो पेशेंट को दूसरे पेशेंट ने भी, तब तक ये पेशेंट उनके टेबल पे सो गया, मतलब बाहर, उसको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा था, तो शी इमीडिएटली केम आउट एंड शी चेक द ब्लड प्रेशर, तो पेशेंट वाज इन हाइपोटेंशन। इमीडिएटली उसने क्या बोला, लड़के को लगे मैंने कहा कोई हिस्ट्री जब मालूम पड़ा अर्टिकारिया इचिंग है, पेशेंट हाइपोटेंशन में, तो उसको इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ कि ही मस्ट हैव टेकन सम मेडिकेशन फ्रॉम मेडिकल स्टोर व्हिच कुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड एंड पेशेंट इज शोइंग दैट सिम्पटम। तो उसने इमीडिएटली लड़के को बोला लवकर जा, घरी कोणाला तरी घेऊन ये, मोठा माणसाला याला ऍडमिट करावं लागेल, आता ऍडमिट करावं लागेल। ये लड़का गया तो वापस ही नहीं आया, और 5 साल का बच्चा उसको क्या समझता है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैडम पैनिक हो रही है, तो उन्होंने क्या बोला कि वाइटामिन देना, पेशेंट भी देना, तो शी पुट दिस गाय ऑन आईवी फ्लूइड। उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, उसने बोला हाइपोटेंशन में है तो एटलीस्ट ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, और जो टेक्सा वीजा डाला था व्हाटएवर टू बी डन बाय द टाइम पीपल कम देन आई शिफ्ट द पेशेंट। 2 बज के पेशेंट नहीं आए, शी कॉल्ड एम्बुलेंस एंड इमीडिएटली टेकन द पेशेंट टू द नियरबाई हॉस्पिटल, दैट इज प्राइवेट हॉस्पिटल, बट बाय द टाइम शी रीच्ड पेशेंट आई। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ होल केस। और आपको पता है जितने भी चैनल थे उनके नीचे हेल्पलाइन नंबर है, स्टार न्यूज, जी न्यूज है, और पब्लिक देखते हैं हेल्पलाइन नंबर, उसमें किसी ने फोन कर दिया स्टार न्यूज वाले, और स्टार न्यूज वाले पहुंच गए पूरा टाइम हॉस्पिटल में, देर में गया उनके घर में, एंड दूसरी मीटिंग चालू है, बड़े बड़े कैमरे डॉक्टर का इसका उसका। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि उस दिन में 9 मिनट्स की केस नहीं सका स्टार न्यूज में, और स्टार न्यूज वालों ने पंच लाइन जो दिया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोल ऑफ मीडिया, उन्होंने इस चीज को किस तरह से हाईलाइट किया, उन्होंने बेहतरीन पंच लाइन दिया था 9 मिनट का, मौत का इंजेक्शन। देखने वालों को खबरों को और उसी वीक में 4th डे मलाड में एक नगर सेवक का डेथ हुआ, नहीं टाका होगा हार्ट अटैक, एंड इट वाज अ कार्डियक हॉस्पिटल। तो नेचुरली टाका को तो तोड़ फोड़ हुई, उधर तोड़ फोड़ हुई, और उधर जी में बोले पहुंच गए। 4 दिन पहले स्टार न्यूज ने सारे व्यूअर्स दिया था ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, और उसने फिर 9 मिनट का क्लिपिंग डाला 4th डे विद अ वेरी ब्यूटीफुल पंच लाइन, मौत का खून। कॉमन पब्लिक आप देखो ना, ये पीएनजीटी एक्ट में पब्लिक बिल का पैसा दिखाया था, मतलब दे जस्ट वांटेड टू करप्ट द माइंड ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द लॉ। Not only that, but every serial which emotionally all female watches. And this is the next episode. आप देखते ना, आपने रो गया कि मर गया सीरियल, उसमें तो डॉक्टर को यूज किया जाता है ना, उसने एक ही काम की थी, बॉस सर्टिफिकेट, और वो किया गया, और उसमें इतना इन्वॉल्व रहते हैं लोग इमोशनली कि उनकी नजर में डॉक्टर विलन हो जाता है, होता ही नहीं, एंड दिस इज हैपनिंग एक्चुअली। उसके अलावा वी ऑल पीपल, हमारे अंदर प्रोफेशनल वैलिटी कितनी है कि बाजू वाले का पेशेंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, मौका नहीं छोड़ते, मरद वाला औषधि कितनी नहीं है तो कितनी फेल कर रही है। अरे ये डायलॉग रहते हमारे, अगर ओरली नहीं बोलेंगे ना सर तो कैंसर दे, उसका प्रिस्क्रिप्शन है कि ऐसा, बताओ सामने वाले को बताएंगे कितना गंदा प्रिस्क्रिप्शन है हम लोग। और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या फ्रेंड्स, वर्स्ट पार्ट सीयूटी, सबसे वर्स्ट पार्ट। कारपेंटर लेगा तो पब्लिक एक्सेप्ट करती, रिपेयरिंग कौन नहीं लेता, कारपेंटर नहीं लेता, कि प्लम्बर नहीं लेता, कि इलेक्ट्रिशियन वाला लेता, या हार्डवेयर दुकान सब लेते ना, लेकिन डॉक्टर लेगा तो बर्दाश्त करेंगे।
लेकिन आज की तारीख में वही हॉस्पिटल लोकल के लड़के को अपॉइंट करती भी आता आपके एरिया के हॉस्पिटल 3000 में मिल जाता, वही लोकल का एरिया पैकेट लेके आपके पास ही आता, आपका ही पेशेंट लगानी पैकेट काटो में अनुभव नहीं आता। और फिर वो जाके पूरे साल में बोलता अरे डॉक्टर शर्मा ऐसी सबके। तो आज की तारीख में ये ओपन सीक्रेट हो गया कि डॉक्टर टेक इट बैक। फिर मेरे को बताओ इश्यूज नहीं होंगे क्या मेरे? आप समझ रहे हो ना? मतलब हम लोग प्रोफेशनल एक तरफ है, कॉमर्शियल एक तरफ है, लेकिन हम लोग पूरा कॉमर्शियल हो गए और फिर नेग्लिजेंस के केसेस आते तब डरने लगे। So that's the reason why things are in rise. Those of India, these people are soft target का मतलब बताओ मैं आपको, पैसा इजीली निकलता आपको। आज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं एनजीओ टूटे सूटे नोटिस भेजते कुछ भी, लेकिन उनको एक टेस्ट लग गया, उनको नोटिस भेजने का 5 रुपये लगता है, लेकिन जब आपके हाथ में नोटिस आती है तो पसीना छूट जाता। और हमारे डॉक्टर क्या करते मालूम है? क्या करते? मांडोली। अरे बहुत सेटल हो सकते 5 लाख मांगे के लिए 50,000 दिन उनको टेस्ट लग गया ना 50,000 का। फिर दूसरा डॉक्टर तीसरा डॉक्टर, इजी मनी किसको नहीं चाहिए? और हमारे लोग, मेरे पास कितने केस आते हैं, फुट ड्रॉप लेके आया, रिस्ट ड्रॉप लेके आया, तो मैं उनको बोलता कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं होगा। उनका डायलॉग क्या था? अरे राइना चल जाओ देव टाकू। अरे तुम देने के पीछे पड़े तो वही दोनों पीछे पड़ने वाला, लेकिन आप प्रेसिडेंट डाल रहे हो ना, दूसरा पीछे भी मुझे मांगेगा। मेरे पास अभी रिसेंट एक केस आया था, ये भी क्रॉस वेरिफाई था, इंजेक्शन दिया था पेशेंट को, रिस्ट ड्रॉप हुआ था, रिस्ट ड्रॉप होने के बाद उसने काफी खर्चा किया, 40,000 खर्चा किया होगा, पेशेंट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, रिकवर हो गया था, लेकिन 4 महीने में 40 डॉक्टर के पास घूमा होगा, परेशान आपकी मेरी है ना। तो उसको लोगों ने बता रहे हो डॉक्टर इंजेक्शन दिया था तो वो पैसा मिलेगा, तो पीछे पड़ा, पेशेंट एकदम रिकवर हो गया, 100% रिकवर हो गया, ये रिपोर्ट नॉर्मल हमारे सब हो गया, लेकिन पेशेंट ने नया इंजेक्शन डाला, माझा हाथ 3 फुट सूट है, अब इसको कहते रिपोर्ट सुन रहे। अरे 3 अब आप लोग कैसे विरोध करोगे? अब इसे 3 से क्या काम रुक रहा उसका? मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अच्छा मतलब बात कर ऐसा खाली बोलना। और ये डॉक्टर 30 साल जितना प्रैक्टिस में मेरे को उसकी वाइफ दोनों बोला सर कुछ नहीं होगा, मैं केस लड़ूंगा, आपको मैं बाय इंटरेस्ट निकालूं, ये मेरी गारंटी आपको। लेकिन डर फिर 5 लाख से 3 लाख 3 लाख से 2 लाख नसीब में टाइम फील करते गया, उसने में कमाया, मैं बोला सर देना नहीं। फिर लास्ट में बोला ठीक है तुम्हारे मुझे कैसा लगता है कि मैं बोल के फायदा नहीं, मेरी फीस तो 70-80,000 हो जाएगी, तो 70-80,000 तक आराम दे डाला, क्योंकि मेरे को फीस देने के बजाय उधर देना पड़ेगा। सलवार तो नहीं, लेकिन उनके एमएलए का फोन आ गया, क्योंकि पेशेंट को केस करने वाला था नहीं, दूसरा कुछ एविडेंस था नहीं, तो गया एमएलए के पास, डॉक्टर को बोल करके बुला लिया, देखा नहीं बुला लिया तो डॉक्टर को लगता कितना जानते थे बताओ लॉन्ग कितना मत देना। अरे कितना मेहनत से कमाते हो 25-25 50-50 नहीं मिलते कमाते सुबह शाम तक बीवी तरह जाती घर पे आपको देखने के लिए। बच्चे को सोचते हैं बाप, आप सोचो ना, सोया रहता तो आप निकल जाते हो, सोता रहता तो आप घर पहुंचते हो, और वो पैसा किसी को देना रहेगा दूसरी बात नहीं। लेकिन मत दो फ्रेंड्स, बिलीव करो, मेरे को फोन करो, मैं रास्ते बताता हूँ, मेरे इतने अनुभव है इसमें, मत देना, क्योंकि एक बार दे दोगे ना तो आदत लग जाएगी और फिर आपको देना पड़ेगा, नहीं तो बंद करके जाना पड़ेगा। ये ट्रुथ बता रहा हूँ आपको, यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, यूनिटी नहीं है। लिमिट एसोसिएशन अपने एरिया में जाके देखो, पैरामेडिक है ना, एक इश्यू होता ना पूरा का पूरा गांव बंद हो जाता, पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता। और हमारे यहाँ का जब क्रॉपों को एसोसिएशन, एक एरिया में 5 एसोसिएशन, क्या यूनाइट हो गए मेरे को बताओ। इतना कॉमर्स लाइन है सर, हम लोग की अपने बाजू वाले के साथ सदमा हो जाए ना तो अपन अंदर में खुश होते, बड़ा ज़्यादा 4 दिवस बंद रहे, आपल्याला अपॉर्च्युनिटी है। अरे कल तुम्हारे साथ होगा दोस्त, सच्ची तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम यूनाइट नहीं रहोगे तो मैं लिख के देता हूँ 5 साल बाद मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे गंदे गंदे लॉ है, मैं आपको जो एग्जाम्पल देता हूँ लॉ के बारे में। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में सुना आपने? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, हमारा नसीब है कैबिनेट ने पास नहीं किया। और कहीं जवाब बता कौन सा गुलाम नबी आया था जुड़ा, आपको पता है गिफ्ट लेना देना बैन कर दिया।
यू नो, एमआर से गिफ्ट लेना होगा, इफ यू फाउंड देन पनिशमेंट अप टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक नया प्रोविजन उन्होंने डाला है, क्या प्रोविजन आपको पता है कि इवन एक्स्ट्रा प्रिस्क्रिप्शन विल बी टर्म्ड एज वायलेटिंग द मेडिकल एथिक्स, मतलब सपोर्टिंग ऑफ आवर कंपनी, which will attract penal punishment in the form of a jail. मेडिकल एथिक्स के वायलेशन में आज तक जेल वार्निंग का बस, मेडिकल एथिक्स में क्या, आइदर वार्निंग और सस्पेंशन और कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, लेकिन जेल नहीं था, बट ही इज ब्रिंगिंग जेल पनिशमेंट इन ए केस ऑफ वायलेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास कोई भी पेशेंट आया, इंजरी का पेशेंट आया या कुछ भी आया, फीवर का आया, आप एंटीबायोटिक लिख के देते हो ना, देते हो नहीं? और कल को ये लॉ पास हो जाए और हमारे जैसा एडवोकेट आपके सामने खड़ा है और आपको पूछे कि आपने एंटीबायोटिक तो लिख के दिया, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट किया था क्या? आपका आंसर क्या होगा? नहीं। तो मैं तो आपको बोलूंगा दिस इज एक्स्ट्रा प्रिस्क्रिप्शन, यू वांटेड टू सपोर्ट योर फार्मर कंपनी, दैट इज अननेसेसरी और इट इज मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंटीबायोटिक इज नॉट नीडेड। Body is self-immunized, self-immunity is so good in the body that patient will get automatically treated. You are indulged in some other practice. These are the things. और क्यों हो रहा है मालूम है? Unity नहीं है वहाँ। और बाद में सब रोते, बोमा मारते हैं, लॉ आ गया, अभी क्या करें? Unity नहीं है। आज नहीं रोने क्रॉस करने वाले। पुनः मोहल्ला के केस के बाद मेरे को बताओ, अगर यही टीम यूनाइटेड रहती तो आज लॉ नहीं बदला इनके लिए। लेकिन अगर 15 हो गए पैसे छोड़ दो, एक 10,000 5,000 हो गए पैसे, तो वो बोलूंगा 8,000 में आगे खड़े रहो, कोई नहीं आ। गवर्नमेंट को तो गर्दी चाहिए ना, रिक्शा ड्राइवर बंद करके गर्दी कर दे, बंद नहीं करते, माहौल आता दिखता तो वोट बैंक दिखता गवर्नमेंट को, और फिर पेपर वाले तो छापना चालू कर देते गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, 4 दिन तक कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट प्रेशरों में लॉ बनाती यार। तो यूनिटी नहीं है, मतलब वी आर adopting UK USA law। UK में क्या है, सिटी स्कैन करो फिर प्रोसीड लो, मतलब we are adopting UK USA law without having any infrastructure in our country। We have infrastructure, कल को क्या होगा? But we are not ready to understand it। Not only that, but I'll tell you, we don't have a support group। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ एटलीस्ट सपोर्ट ग्रुप, मतलब आपका सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रुप आपका कली के बाजू वाला, लेकिन अपने बाजू वाले का चाय पीने नहीं जाते क्यों? मालूम? आपको शर्म आती कि आपके पेशेंट ने वहाँ बैठे हुए भी यार, तो फिर आपके पास नहीं आए, ये तो भी मित्र है, कैसी गड़बड़ है। मतलब तुम्हारे दिमाग की स्टोरी तुमको बता रहा हूँ, लेकिन आपका सबसे बेहतरीन सपोर्ट ग्रुप आपका कली है, आपका सबसे बेहतरीन सपोर्ट ग्रुप आपके एरिया के डॉक्टर्स है। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। जीपी हो या कंसल्टेंट हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि अगर टेबल डेथ हो जाए ना, मान लो जनरल प्रैक्टिशनर के अंदर में टेबल डेथ हो जाए जीपी के कंसल्टिंग में, तो मॉब एरिया की जमा होगी ना, लोकल एरिया की। और अगर आपने लोकल के 10 डॉक्टर को अपने यहाँ बुला लिया, तो मॉब के अंदर के 10 के 10 डॉक्टर के पेशेंट होंगे और अपने डॉक्टर के आगे पेशेंट चुप हो जाता है। अब दोस्तों अपना पेशेंट पेशेंट नहीं, दूसरा डॉक्टर का पेशेंट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन सपोर्ट तो कंसल्टेंट के लिए बोल रहा हूँ, आपके यहाँ पेशेंट तो आता है तो किसी जीपी ने रिफर किया लिया था ना, अब वहाँ उसका अगर टेबल पे डेथ हो जाता तो आपके उसके रिलेशन तो सिर्फ 2 दिन के हैं, 1 घंटे के हैं, लेकिन उस जीपी के साथ उसका रिलेशन 25 साल का है। अगर आपने इमीडिएटली उस जीपी को बुला लिया अपने हॉस्पिटल में और उस जीपी और रिलेटिव को समझा दिया तो मैटर वही क्लोज हो जाता। ये हमने लाइवली किया, क्योंकि वो 25 साल जुना रिलेशन है, वो अपने डॉक्टर को 100% सुनेगा और उसका डॉक्टर बोलेगा नाही बाबा एक खरोखर त्या डॉक्टरचा प्रॉब्लेम नव्हता, याला आजार नव्हता होता म्हणून तो वारला, तो अपने डॉक्टर में उसको फेथ रहेगा। आप पे फेथ नहीं रहेगा, कितने बड़े डॉक्टर, 2 दिन तुम आपको मिल लो, 2 दिन तो रिलेशन नहीं बनाना। आप समझ रहे इंपॉर्टेंस, वी रोड अ सपोर्ट ग्रुप, अनदर सपोर्ट ग्रुप, आपके लोकल एरिया के पॉलिटिशियंस छोटे मोटे, अरे अच्छे गुड रिलेशन रखो, पुलिस वाले एंड द बेस्ट सपोर्ट ग्रुप द मेडिकल लीगल पीपल। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं तुम्हारे मोबाइल में किसी मेडिकल लीगल नंबर है तो नहीं देगा, आपके एरिया में मेडिकल लीगल कंसल्टेंट होगा ना, उसका भी नंबर देंगे, क्या मालूम ही नहीं होगा आपको सपोर्ट कर सकता। बट माय फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर में अच्छा प्रैक्टिस करना है, यू नीड टू हैव अ हेल्पलाइन नंबर ऑफ मेडिकल लीगल पीपल
who can really rescue at any given time when situation comes.